तो दोस्तों राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि नींबू से बन करके तैयार होती है। तो कच्चे नींबू से आज बहुत ही बढ़िया यूनिक रेसिपी बनाने वाले हैं। तो वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम हरे नींबू का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर थोड़े नींबू पीले पड़ गए हैं क्योंकि हमने एक हफ्ते पहले ही इसे मंगाया था। आप इस रेसिपी के लिए पीले नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आपके पास इसी तरह से हरे नींबू हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने नींबू को बढ़िया से धुल लिया है। धुलने के बाद हमने इसे धूप में 1 घंटे के लिए रख दिया था ताकि इसका पानी अच्छे से सूख जाए। नींबू में थोड़ा भी पानी नहीं रहना चाहिए। तो आप चाहें तो नींबू को धुलने के बाद इसे किसी टॉवल से पोंछ करके ले सकते हैं। तो यहाँ पर नींबू को हमें छील लेना है। तो नींबू के छिलके को पूरा नहीं उतारना है, थोड़े बहुत छिलके इसमें रहने चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो नींबू में हल्के फुल्के दाग हैं वही हम छीलने की मदद से निकाल रहे हैं। आप चाहें तो इसे पूरा भी छील सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमने नींबू इस्तेमाल किया है इसके छिलके बहुत ही पतले हैं। तो इसी तरह से हम हल्के हल्के छिलके को उतार लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक नींबू को छील करके तैयार कर लिया है। सेम इसी तरह से हम सारे नींबू को छील लेंगे। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं जो नींबू में डंठल का भाग होता है उसे हमें निकाल देना है क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ से नींबू के हार्ड वाले पार्ट को छील करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सारे नींबू को हमने छील लिया है। आप देख ही सकते हैं नींबू का कलर कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पर हमने नींबू 500 ग्राम लिया है। आप यहाँ पर नींबू की मात्रा को घटा बढ़ा सकते हैं। तो नींबू को छीलने के बाद जो छिलका निकला है उसे हम सुखा करके दूसरे चीज़ के लिए यूज करेंगे, इसे फेंकेंगे नहीं। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर नींबू को हमें कट करना है। तो नींबू आप चाहे तो एक नींबू से 4 स्लाइस करें या फिर 8 स्लाइस, जैसा आपका मन करे वैसा इस नींबू को काट सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि एक नींबू में हमने 8 भाग किया है। और इसके बाद नींबू के जो बीज हैं उसे हमें निकाल देना है क्योंकि बीज जो होते हैं जब मुंह में जाते हैं तो बहुत ही कड़वे लगते हैं। तो यहाँ पर कोशिश करें कि नींबू के बीज को निकाल दें। तो यहाँ पर देख ही सकते हैं कि चाकू की मदद से हम नींबू के बीज को किस तरह से निकाल रहे हैं। तो इसी तरह से सारे नींबू को हमें काट करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमने एक नींबू को 4 भाग किया है। आपकी जैसी मर्जी वैसे आप नींबू को काट करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे नींबू को काट करके तैयार कर लिया है और इसके बीज जितने दिखाई दे रहे थे हमने ये निकाल लिया है। जो अंदर बीज हैं उसे हमने छोड़ दिया है क्योंकि ज़्यादा अंदर तक चाकू डाल करके बीज को निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा जूस निकल रहा था। तो हमने जितना बीज दिखाई दे रहा था उतना बीज हमने निकाल लिया है। तो आप देख ही सकते हैं इतने नींबू में इतना सारा बीज निकल के तैयार हुआ है। तो इसे हम फेंक देंगे, इसका यूज हमें नहीं करना है। अब नींबू को हमें डिब्बे में भरना है। तो यहाँ पर यदि आपके पास शीशे का जार है तो बहुत ही बढ़िया है। मेरे पास शीशे का जार नहीं था तो मैंने यहाँ पर प्लास्टिक का जार लिया है। प्लास्टिक के जार को बढ़िया से धो करके धूप में हमने सुखा लिया है। तो आपके पास शीशे का जार हो या फिर प्लास्टिक का तो आपको बढ़िया से इसे धुल करके सुखाना ज़रूरी है। अब नींबू को हमें डिब्बे में भर देना है। तो यहाँ पर डिब्बे में थोड़ा भी नमी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो आपका नींबू ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर सारे नींबू को हमें इसी डिब्बे में फिल कर देना है और जो जूस निकला है उसे भी इसी डिब्बे में हमें डाल देना है, इसे फेंकना नहीं है। तो यहाँ पर हमने सारे नींबू को डिब्बे में भर दिया है। अब इसमें हम नमक डालेंगे। तो यहाँ पर आप जो रेगुलर नमक यूज करते हैं खाने के लिए वही नमक हमने यूज किया है। तो यहाँ पर हमने 2.5 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। अब डिब्बे का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे बढ़िया से सेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ढक्कन लगा दिया है। अब इसे बढ़िया से इसी तरह से हमें सेक करना है। इस तरह कर देने से सारे नींबू में नमक लग जाता है। तो इस प्रोसेस को करना ज़रूरी है। तो इसी तरह से डिब्बे को हमें बढ़िया से हिला देना है। अब आपको दिखा देते हैं कि नींबू में कितना बढ़िया से नमक चला गया है। अब इसे 2 से 3 दिन के लिए हम ऐसे ही रख देंगे। आप चाहें तो इसे धूप में भी रख सकते हैं, लेकिन बारिश का मौसम है तो इसमें पानी पड़ सकता है। तो इसे हमें अंदर ही रख करके दिन भर में 2 से 3 बार इसी तरह सेक करना है। अब नींबू के लिए एक बढ़िया सा चटपटा मसाला बना करके तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 1 चम्मच जीरा डाला है।
1 चम्मच साबुत धनिया डालेंगे और साथ ही में हमने 2 चम्मच सौंफ लिया है। 8 से 10 हमने साबुत काली मिर्च ली है, इसे डाल देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए मसाले को भूनना है, जब तक कि मसाले से बढ़िया से खुशबू न आने लगे। बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनना है, खुशबू आने लगेगी तो पता चल जाएगा, मसाले से थोड़ा सा चट चट की आवाज़ भी आने लगेगी। मसाले को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है, मसाले हमारे भुन गए हैं। अब गैस को बंद कर देंगे और मसाले को कढ़ाई में नहीं छोड़ना है, इसे हमें एक प्लेट में निकाल लेना है क्योंकि कढ़ाई अभी गर्म है। तो इसे प्लेट में निकालने के बाद हम ठंडा कर लेंगे। तब तक चलिए चलते हैं दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर नींबू को रखे हुए 3 दिन हो गया है। नींबू पहले की अपेक्षा कितना बढ़िया से गल करके तैयार हो गया है, नींबू का कलर भी चेंज हो गया है। तो इसी तरह से हमने हर रोज़ 2 से 3 बार तक इसी तरह से सेक किया है और इसे हमने धूप में भी नहीं रखा। आप चाहें तो इसे धूप में भी रख सकते हैं। तो इसे खोल करके दिखा देते हैं। नींबू जो है बहुत ही बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है। तो इसे साइड कर देंगे और मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं तो इसे मिक्सर जार में डालेंगे। ठंडा करने के बाद ही आपको मसाला पीसना है। अब मसाले को हमें पीस करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाले को हमने बढ़िया से पीस करके तैयार किया है। इसे हमने बहुत फाइन पाउडर नहीं किया है, थोड़ा सा दरदरा ही रखा है। अब मसाले को साइड कर देंगे, तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर गैस पर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में 1 कटोरी हमने गुड़ डाला है। गुड़ को हमें ऐसे ही नहीं पकाना है, गुड़ जल सकते हैं। तो इसमें 2 चम्मच पानी डाल देंगे। इससे ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पानी डालेंगे तो आपको पकाने में ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पर पानी डालने के बाद जब तक कि गुड़ मेल्ट नहीं होता है तब तक हमें इसे पकाना है। मेल्ट होने के बाद सिर्फ 2 मिनट ही पकाना है, इससे ज़्यादा पकाएंगे तो गुड़ में जो है कड़वापन आने लगेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, आप देख ही सकते हैं गुड़ हमारा बढ़िया से पक कर के तैयार हो गया है। जो हमने पानी यूज किया था सिर्फ उसी को जलाना है और ऑलरेडी गुड़ तो पका हुआ है। तो यहाँ पर गुड़ हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे क्योंकि गर्म में नहीं इसका यूज हमें करना है। तो चलिए इसे ठंडा होने देंगे, इसके बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर गुड़ बढ़िया से ठंडा हो गया है, तो इसमें हम मसाले डालेंगे। तो जो हमने मसाला पीस करके रखा था उसे डाल देंगे। 1.5 चम्मच इसमें हम काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे क्योंकि ये तीखी कम होती है। आप चाहें तो इसमें तीखी मिर्च भी डाल सकते हैं। साथ ही में 1/4 चम्मच कलौंजी डालेंगे, आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन हमारे पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और नींबू के अचार में इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, तो आप ज़रूर से डालें। अब साथ ही में नींबू को ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों को हमें बढ़िया से मिला लेना है। तो यहाँ पर गुड़ बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, इसे हमने हल्का सा गुनगुना किया है और सारी चीज़ों को हमने बढ़िया से मिला लिया है। तो आप देख ही सकते हैं कि इस नींबू का जो अचार है कितना बढ़िया इसका कलर आया है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है, तो खाने में कितना टेस्टी होगा। इस अचार को आप पूरी, पराठा, चावल, दाल किसी भी चीज़ के साथ सर्व करेंगे, बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगेगा और इसे आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। इसे आप साल भर या फिर 2 साल भी रख सकते हैं। तो हमने सारी चीज़ों को बढ़िया से मिला लिया है। नींबू जो है 3 दिन में काफ़ी हद तक गल गया है, 1 हफ्ते में खाने लायक हो जाएगा। तो अब नींबू के अचार को हमें डिब्बे में भर देना है। तो यहाँ पर यदि आपके पास शीशे का जार है तो आप शीशे का ही जार यूज करें क्योंकि अचार के लिए शीशे का जार बहुत ही बेस्ट होता है। तो यहाँ पर हमने डिब्बे में अचार को भर दिया है। बहुत ही बढ़िया टेस्टी अचार बन करके तैयार हुआ है और हमने इस अचार को बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया है। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह से मैं हर रोज़ यूनिक और आसान सी वीडियो लेकर आती रहती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।